कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारिविद्ये भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से ये सत्र निरंतर गति कर रहा है और संपूर्ण गीता प्रवचन की श्रृंखला को निर्मित करने के लिए इस सत्र का आयोजन हो रहा है। संपूर्ण गीता को व्याख्यापित करने का जो हमारा प्रयास है वो भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही संभव है। आज हम भगवान संकट मोचन को भी स्मरण करेंगे और चूंकि भगवान संकट मोचन ने भगवद गीता के समग्र उपदेश को अर्जुन के विशेष रथ पर की पताका पर उपस्थित रहकर सुना था, श्रवण किया था, इसलिए हमारी आज की जो प्रार्थना है वह भगवान संकट मोचन से भी है कि वह भी उपस्थित हों और प्रबल राम भक्त, चूँकि वह भी ज्ञान के स्वामी हैं और ज्ञान के प्रदाता हैं, समस्त ज्ञान को जानने वाले हैं। इसलिए मैं भगवान संकट मोचन श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। वो उपस्थित हों और मुझको गीता ज्ञान पर कुछ कहने के लिए जो विचार हैं वो दें, क्योंकि उन्होंने भी भगवद गीता ज्ञान का श्रवण किया था। संजय ने किया था, अर्जुन ने किया था और बर्बरीक ने किया था, हनुमान जी ने भी किया था। तो ऐसे संकट मोचन हनुमान, राम भक्त हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटसा प्रणाम करता हूँ, उनके उपस्थिति की प्रार्थना करता हूँ। सभी जो भी इस भगवद गीता ज्ञान सत्र में नित्य उपस्थित होते हैं, उन सभी की उपस्थिति के लिए हमारे मन में उनके प्रति विशेष आदर और श्रद्धा का भाव है और ये सदैव रहेगा। उनका सहयोग है, सदैव रहेगा। इस देवभूमि में जो सत्र चल रहा है ये विशेष है। तो कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 6 के पूर्वार्ध अंश में सत्वगुण के प्रथम स्वरूप निर्मलता पर विचार किया था। सत्वगुण के 3 स्वरूप हैं, निर्मल, प्रकाशक और अनामय। तो कल के सत्र में हम सभी ने सत्वगुण के निर्मल स्वरूप पर विचार किया था। तो आज जो दूसरा स्वरूप है वह प्रकाशक है और अनामय है। सत्वगुण प्रकाशक है और अनामय है, इस तथ्य पे चर्चा करेंगे। तो श्री भगवान ने कहा कि सत्वगुण का जो दूसरा स्वरूप है वह प्रकाशक है। निर्मलता और प्रकाश स्वरूप। जब निर्मलता होगी तो वहां पर प्रकाश रहेगा। यद्यपि और जहाँ पर निर्मलता नहीं है
वहाँ पर अंधकार है। ये एक सहज भाव है। तो हम आज सत्वगुण के प्रकाशक स्वरूप पर विचार करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सत्वगुण का प्रकाशक स्वरूप क्या है। जैसे कहीं अंधकार हो और अंधकार होने पर हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नेत्रों की दृश्य क्षमता है, देखने की शक्ति है, वह समाप्त हो जाती है। अंधकार में हमको कुछ प्रतीत नहीं होता। और जैसे जैसे अंधकार का समापन होता है, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही इस संसार में जो कुछ भी है वह हमको स्वतः देखने लगता है। यही बात तो है। जैसे जैसे आज हम इसके सत्वगुण के निर्प्रकाशक स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे अंधकार समाप्त होता है, वैसे वैसे ही हमको संसार की वस्तुएं दिखनी लगती हैं। हमारी नेत्रों की दृश्य क्षमता में संसार की वस्तुएं आने लगती हैं। तो ये क्यों आती हैं? क्योंकि प्रकाश हो रहा है, वहाँ पर प्रकाश पड़ रहा है। प्रकाश के बढ़ने से जो हमारे नेत्रों की दृश्य क्षमता है वह स्वतः ही प्रकट हो जाती है। और अधिक प्रकाश होने पर जो वस्तुएं हैं वह नितांत रूप से बिल्कुल एकदम स्वच्छ दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं। जैसे प्रकाश धूमिल है, तो प्रकाश के धूमिल रहने पर हमको जो वस्तुएं हैं वह पूरी तरह से स्वच्छ दिखती नहीं हैं। जितना प्रकाश बढ़ता है उतना ही वस्तुओं की देखने की स्थिति स्वच्छ होती जाती है। और जितना प्रकाश कम होता जाता है उतना ही हमारी जो दृश्य क्षमता है वह धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। यह तथ्य है, ये नितांत तथ्य है। तो प्रकाश से जितना प्रकाश बढ़ेगा तो सत्वगुण का जो ये प्रकाशक स्वरूप है, तो प्रकाशक स्वरूप के कारण जब यह सत्वगुण प्रबल हो जाता है, शरीर में जब सत्वगुण प्रबल हो जाता है तो मन में हमारे प्रकाश बढ़ जाता है। मन में, इंद्रियों में, शरीर में, उसमें जो अंधकार है, अब शरीर का अंधकार क्या है, मन का अंधकार क्या है और इंद्रियों का अंधकार क्या है। हम जो कर्म करते हैं, कुछ कर्म करने के योग्य होते हैं और कुछ कर्म करने के अयोग्य होते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो एक तो इनमें संशय का होना, ये रजोगुण का लक्षण है। और दूसरा, दूषित कर्मों को सही मान लेना, ये तमोगुण की वृत्ति के कारण होता है, तमोगुण के प्रभाव के कारण होता है। दो बातें हैं इसमें। जब सत्वगुण का प्रकाश स्वरूप प्रकट होता है तो प्रकट होने पर हमें क्या कर्म करने चाहिए
इसका ठीक ठीक सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जब तक हमको कर्म का सम्यक ज्ञान नहीं होता तब तक उसका अनुपालन भी हम सम्यक रूपेण नहीं कर पाते। तो हमारे कथन का अभिप्राय ये है कि जो इसका प्रकाशक स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, जो इसका प्रकाश स्वरूप है, तो उस प्रकाश स्वरूप में हमको हमारे मन में जो ये है कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म वर्जित हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इसका सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जब तक इसका सम्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक हम जो करने योग्य कर्म हैं वह नहीं करते, उनमें जो करने योग्य कर्म नहीं हैं उनका विशेष संपादन करते रहते हैं। ये विशेष बात है। तो प्रकाशक स्वरूप के कारण ही हमको विशिष्ट कर्मों का ज्ञान होता है। और जब तक रज प्रबल रहता है तब तक कर्मों के बारे में संशय रहता है, विशेष बात। और तम के प्रबल हो जाने पर हम जो दूषित कर्म हैं उनको ही शुभ मान लेते हैं। देखिए अंतर है, इसमें अंतर है। एक तो संशय का बना रहना एक स्थिति, और दूसरी स्थिति है कि हम दूषित कर्मों को उचित मान लें। तो यह मन का प्रकाश है, मन का अप्रकाश है। तो जब प्रकाशक स्वरूप प्रकट होता है तो एक तो ये तथ्य होता है कि मन में जो है, मन में हमें कर्मों के स्वरूप का यथावत ज्ञान हो जाता है कि कर्म का स्वरूप क्या है। कर्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान से हम उचित कर्मों का संपादन करने में समर्थ होते हैं, पहली बात। और जब तक सत्वगुण प्रबल नहीं होता है तब तक हम उन कर्मों को करते रहते हैं जो नहीं करने किए जाने चाहिए। जैसे रात्रि में समय से सोना और प्रातः समय से उठ जाना, यह सत्वगुण के प्रकाशक स्वरूप के कारण होता है। ये वृत्ति पैदा हो जाती कि हमें समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए। दूसरा, शौच आदि स्नान आदि से निवृत्त होकर के ध्यान उपासना और श्री भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। ये भाव तब प्रबल होता है तो सत्वगुण का प्रकाशक स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्योंकि सत्वगुण तो हमारे अंदर ही है ना, लेकिन जब तक वो मलिन रहता है, जब तक उसमें थोड़ा सा अप्रकाश रहता, अप्रकाश किसका रहता है? तम और रज, रज और तम का यदि मिश्रण हो जाएगा उसमें तो उतना प्रकाश नहीं रहेगा जितना उस प्रकाश में बाधा पड़ेगी। जैसे कहीं से प्रकाश आए और उस प्रकाश के आने में कोई बाधक हो जाए, बाधा पड़ जाए, तो जो बाधा पड़ती है उससे जो प्रकाश का आना है वह रुक जाता है। प्रकाश का आना है वो रुक जाता है, तो पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता वहाँ पर पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता। प्रकाश अपर्याप्त रहता है फिर। तो प्रकाश के अपर्याप्त रहने के कारण वह जो पूर्ण प्रकाश का जो स्वरूप था वो प्रकट नहीं हो पाता है। कभी धुंधला हो जाता है और धुंधला हो जाता है। तो जब सत्व के अंदर
रज का मिश्रण होता जाता है, जितना होता जाता है उतना प्रकाश का धुंधलापन बढ़ता जाता है। सत्वगुण का जो प्रकाशक स्वरूप है वह उतना ही धुंधला होता जाएगा। और तमोगुण अगर यदि मिल गया उसमें, तो सत्वगुण का जो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशक स्वरूप है, वह और अधिक धुंधला हो जाएगा। तो दो प्रकार के सत्वगुण का वर्णन हमने किया था, निर्मलता वाले प्रकाशक स्वरूप में। तो इसमें भी प्रकाशक स्वरूप में भी जब रज, जैसे रज की मात्रा 20% मिल जाए और तम की मात्रा 30% मिल जाए, तो 50 गुण जो है, 50% जो प्रकाशक स्वरूप सत्वगुण का है वह अप्रकाश हो गया उसमें, 50% अप्रकाश हो गया उसमें। और ऐसा होने पर हम कर्मों के बारे में संशय भी करते हैं और न करने योग्य कर्म भी करने लगते हैं। जो मिश्रित सत्वगुण है, इसके कारण ऐसा होता है। तो श्री भगवान ने कहा कि ये जो इसका प्रकाशक स्वरूप है, प्रकाश है, इसका जो सत्वगुण जो है प्रकाशक है, तो पूर्ण प्रकाश तभी होगा जब इसमें शुद्धता आएगी। रज और तम का मिश्रण समाप्त होता जाएगा। जैसे रज और तम 50% मिश्रित हैं, तो सात्विक वस्तुओं के सेवन से, शास्त्रों के अध्ययन से, महापुरुषों के सत्संग से जो 50% रज और तम का मिश्रण था वो समाप्त हो, धीरे धीरे समाप्त होता है। जैसे प्रकाश बढ़ता है। और सत्वगुण का प्रकाश कैसे बढ़ता है? सत्वगुण का प्रकाश बढ़ने के लिए हमें सात्विक भोजन, सात्विक आहार प्रकार, सात्विक चेष्टाएं, सात्विक संग और सात्विक व्यवहार करना पड़ता है। सत्वगुण प्रबल हो जाएगा। तो वैसे वैसे जो उसमें अप्रकाश रूपी दोष था, उसमें जो रज और तम का अप्रकाश रूपी दोष था, वह स्वतः समाप्त होता जाता है। उसमें हमें समाप्त नहीं करना पड़ता है। लक्षण क्या इसका है? लक्षण की बात कर, क्योंकि प्रकाश स्वरूप सत्वगुण का प्रकाशक स्वरूप है, उसको प्रकट कैसे जानेंगे कि हम सत्य हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं? जैसे मनुष्य में जब ज्वर आता है, तो ज्वर आने पर जितनी ज्वर की तीव्रता होती है उतनी ही बेचैनी होती है। जितनी ज्वर की तीव्रता होती है उतनी ही बेचैनी होती है। और जैसे जैसे ज्वर कम होता है, घटता है, तो वैसे वैसे जो बेचैनी का भाव था, जो उसमें तीव्रता के घटने पर ज्वर के सामान्य होने के क्रम में ज्वर सामान्य होने लगता है, जब बढ़ने पर बेचैनी बढ़ती है और घटने पर सामान्य होने की स्थिति की ओर जाने पर हमारी जो बेचैनी है वह समाप्त होती जाती है। जो शरीर में जो नाना प्रकार के कष्ट हैं वो समाप्त होते जाते हैं। वैसे ही जो इसमें जो शुद्ध सत्व में रज का मिश्रण जब समाप्त होता है, तो हमारे मन में एक विशेष प्रकार का प्रकाश का उदय हो जाता है। बुद्धि में जो विनिश्चय करने की शक्ति है वह विशेष प्रकार से प्रकट हो जाती है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। तो जब प्रकाश पैदा उत्पन्न हो गया, जब
जब सत्वगुण का प्रकाशक स्वरूप प्रबल होता है तो उसमें से जो तम और रज का जो अप्रकाश स्वरूप है, क्योंकि तम तो पूरी तरह से अप्रकाश है, उसकी वृत्ति अप्रकाश है। सत्वगुण की वृत्ति प्रकाशक है, वो स्वरूप प्रकाशक है, लेकिन तम की जो वृत्ति है वह अप्रकाश है। तो श्री भगवान कहते हैं तो वैसे वैसे हमारे जो इंद्रियों की चेतनता है, शरीर की जो चेतनता है, शरीर में जो सुस्तीपन का आ जाना है, वह समाप्त होता जाता है। तम और रज के कारण ही मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के रोग और सुस्ती का स्वतः प्रादुर्भाव होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसका हम अनुभव करें। सत्वगुण जैसे भी शुद्ध, जिस प्रकार जैसे शुद्ध होगा, जैसे जिस प्रकार से शुद्ध होगा, वैसे ही मन और बुद्धि और इंद्रियों में चेतनता विकसित होने लगेगी, स्वतः विकसित होगी ये। तो इसका जो हम परीक्षण है इस प्रकार से कर सकते हैं कि हमारा जो प्रकाशक स्वरूप है इसका सत्वगुण का वो प्रबल हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रकाशक स्वरूप प्रबल होने में जो हमारे मन की जो चेतना शक्ति है, मन में जो चैतन्यता है, जो स्फूर्ति है, इंद्रियों में जो स्फूर्ति है, वह बढ़ती जाती है और बढ़ने के उपरांत वह स्थिति पहुंच जाती है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थता का जो निदान है, स्वस्थता का जो, इसमें विशेष बात यह है कि संसार में बहुत कुछ घटित हो रहा है। असंख्य प्रकार की घटनाएं इस संसार में घटित हो रही हैं। तो और असंख्य प्रकार के विषय भोग भी हैं। तो असंख्य प्रकार की घटनाओं से संबंध रखना और विषय भोगों की ओर लालायित होना, ये सत्वगुण के प्रकाशक स्वरूप में विघ्नता है। उसका जो प्रकाशक स्वरूप है उसमें विघ्नता आ जाती है, अप्रकाश होने आरंभ हो जाता है उसमें। तो जब वृत्ति इस प्रकार की हो जाए, संसार में रहने की वृत्ति हो जाए, जैसे मनुष्य का मन संसार के लोगों से दूर हट जाए, संसारिक क्रियाकलापों से अपने को पृथक रखने की इच्छा उत्पन्न हो जाए और यह स्पष्ट दिखे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है उसका संपादन और जो नहीं करना है उसका निषेध, ये दो बातें हैं। जो नहीं करना है उसका निषेध और जो करना है उसका संपादन। जब ये आरंभ हो जाए, जब यह वृत्ति बढ़ जाए कि हमको ऐसा करना है, करना चाहिए, इसका ज्ञान पहले तो ऐसा, इसका ज्ञान और ज्ञान के साथ में उसका संपादन, दो बातें यहाँ पे हैं। एक तो उचित अनुचित का ज्ञान, कर्म विकर्म और अकर्म का ज्ञान, क्या किया जाना है, क्या त्याज्य है और क्या करने से बंधन होता है, क्या करने से मुक्ति होती है। इन कर्मों का यथावत ज्ञान हो जाए जब, तो ये समझना चाहिए कि हमारा जो ये सत्वगुण का प्रकाशक स्वरूप है ये प्रखर हो रहा है। यह अप्रकाश में, उसमें अप्रकाश की मात्रा कम हो रही है। तो शुद्ध से शुद्ध सत्वगुण के जो दो स्वरूप हैं, एक मिश्रित सत्वगुण और दूसरा शुद्ध सत्वगुण। तो शुद्ध सत्वगुण का जो ये स्वरूप है, जिसको श्री भगवान ने कहा कि प्रकाशक स्वरूप है, तत्सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। सत्वगुण जो है
वो निर्मल है और प्रकाशक है। तो प्रकाशक स्वरूप जो है आ जाने पर सत्वगुण में जब भी मिश्रण समाप्त होता है तम और गुण का, तो वो पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। चूंकि सत्वगुण का जब साक्षात्कार होता है तो अंधकार में भी प्रकाश की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे जब सत्वगुण शुद्ध होने लगता है या शुद्ध हो जाता है तो अंधकार में भी ध्यान की अवस्था में प्रकाश प्रकट हो जाता है। विशेष बात, ये प्रयोगात्मक बात है। ये सत्वगुण का प्रकाश प्रकट हो जाता है, इसको समझना चाहिए हमें। ध्यान की अवस्था में अंधकार में ध्यान की स्थिति में बैठने पर जब प्रकाश दिखने लगता है तो हमें समझना चाहिए सत्वगुण हमारा सत्वगुण में प्रकाशक है, वह शुद्ध हो रहा है अब। और पूर्ण शुद्ध होने पर जो अशुद्धता है वो समाप्त हो जाती है। उसमें जो अप्रकाश प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है, अप्रकाश की जो मात्रा है वो समाप्त हो जाती है। तो आज की जो चर्चा है वह सत्वगुण के प्रकाशक स्वरूप पर हुई है। दो गुण हो चुके हैं, एक निर्मल गुण और एक प्रकाशक गुण। इन दो गुणों पर चर्चा हमारी चल चुकी।